तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीआर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू। तो हम अभी आपको पॉलिटी पढ़ा रहे थे। पॉलिटी में हमने अभी तक 5 क्लासें डाल दी हैं। तो 5 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा? जो एक्ट थे आज़ादी से पहले के, वो एक्ट पढ़े, और उसके बाद प्रस्तावना को पढ़ा, और उसके बाद हमने जितनी भी वो अनुसूचियां हैं 12 के 12 अनुसूचियां पढ़ी। और पिछले क्लास में हमने संविधान के भाग और संविधान के जितने अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपको बताया। तो आज के क्लास में आपको संविधान के भाग और संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। संविधान का भाग 1 क्या कहता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। इसमें कौन सा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग फर्स्ट है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है कि भारत जो होगा वो राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारत की संसद को शक्ति प्रदान करता है। 2 शक्तियां प्रदान करता है। कौन कौन सी? नए राज्यों का प्रवेश कराने का काम करती है तथा नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। यानी कि विदेश से कोई विदेशी राज्य कोई भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारत में मिल सकता है। संसद उनको मिला सकती है। लेकिन जो इसमें विधेयक जो लाया जाएगा वो विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद विधि द्वारा कानून बनाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। संसद की शक्तियां कौन कौन सी है? नए राज्यों का निर्माण करा सकती है, वर्तमान राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, वर्तमान राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे एग्जाम्पल, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बनाया गया था। और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था। उत्तराखंड नया राज्य बनाया गया था। और एक एग्जांपल और है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। झारखंड नया राज्य बनाया गया था। इन सभी कानून लाने से पहले जो है संसद बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। नोट लिखा गया है यहाँ पर, देखिए। इन विधेयकों को, ये जो अनुच्छेद 2 और 3 में लिखे गए हैं, इन विधेयकों को लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसे विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही सदन में पेश किए जा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 4 में यही बताया गया है कि जो अनुच्छेद 2 है और 3 है उनको जो संशोधन किए जाएंगे उनको 368 से बाहर रखा गया। 368 में क्या बताया गया है? 368 में कहा गया है कि कोई भी विधेयक लाने से के बाद लाने से पूर्व राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने आवश्यक है। लेकिन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है। और संसद जब इसमें आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है कि संसद जब अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, अर्थात नए राज्य किसी विदेश से राज्यों को मिलाएगी भारत में, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी अर्थात किसी राज्य को तोड़ेगी। जैसे 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ा, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को तोड़ा। ऐसे तोड़ेगी तो इन सबको लाने के लिए उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति, सिग्नेचर जरूरी नहीं है। उसके बाद आगे है आपका संविधान का भाग 2। संविधान का भाग 2 में क्या बताया गया है? नागरिकता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बताया गया है इसमें। संविधान का भाग 2 नागरिकता। ऐसे लोगों की पहचान की गई जो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। लागू होने के साथ ही भारत के नागरिक बने। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत के नागरिक बने। संसद को शक्ति देता है। संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है नागरिकता के संबंध में।
ठीक है। उसके बाद 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में 5 बार संशोधन किया जा चुका है। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में 5 बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। 1955 नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हमने भाग 1 पढ़ा, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से लेकर के 4 तक। नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो ये संविधान के भाग 2 है नागरिकता के बारे में 5 से 11 तक, उसको पूरा कराएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। 5 में अनुच्छेद 5 में क्या बताया गया है, 6 में क्या बताया गया, 7 में क्या बताया गया, पूरा पढ़ेंगे। और आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।